नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आसिफ शुजा खान साहब, जो कि एक आलमी माहिर है मौसमियाती तब्दीलियों के। बहुत शुक्रिया आसिफ शुजा खान साहब। हजूर, पहले तो मेरा सवाल ये है कि जब हम दिल्ली में ये था 900 तक इंडेक्स गया था, तो आलमी मीडिया कह रहा था कि ये पता नहीं कितने पैक सिगरेट के एक दिन में पीने के मुतरादिफ है। एक तो इसकी हकीकत के बारे में बताएं, और फिर साथ ही बताएं कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस हद तक इसको कर दिया कि अब दुनिया का आलूदा तरीन शहर है लाहौर। जनाब आसिफ शुजा खान साहब। जी शुक्रिया। मुझे अगर थोड़ा मौका दें जी तो मैं चंद चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक तो देखिए, जब ये मौसम शुरू होता है अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ठंडी हवाएं जो हैं हिमालय की तरफ से वो हमारी तरफ आती हैं पंजाब के जनूब में। तो इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब दोनों मिलते हैं, वो हमारा एक जंक्शन ऐसा बन जाता है लाहौर, जहाँ पे पहले भी खेतों को पानी दिया होता है, वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा इकट्ठी होती है, तो वहाँ फॉग बनती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और फॉग मुझे याद है हम बचपन में भी देखते थे। लेकिन अब ये है कि आबादी का तवाज़ुन इतना बढ़ गया हुआ है कि ये प्रॉब्लम वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स अगर इसकी बता दूं कि किसी वक्त में जो लाहौर की आबादी थी, वो 1972 की बात है, तो 19 लाख होती थी। अब आज वो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी हो चुकी है। अब जब आबादी बढ़ेगी तो शहरों में वसअत आती है और लोग गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलाते हैं, गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती है। और इस वक्त जो मैं देख रहा था कि हमारे जो मोटरसाइकिलों की तादाद है, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बढ़े हैं हमारे। ये सिर्फ 2006 से लेके 2024 तक इसमें 525% इजाफा हुआ है मोटरसाइकिलों की तादाद में। ये पहले 8 लाख होते थे और अब हमारे यहाँ 50 लाख है। लेकिन सर, सूरत हाल इस वक्त बड़ी खतरनाक हो चुकी है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो इसमें पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं वो बड़े ही खतरनाक पार्टिकल्स हैं, और उसमें कई गैसेस भी हैं, कई उसमें जो है केमिकल्स भी हैं। ये किस तरह की स्मोग है सर? इस पर ज़रा थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब इतनी तादाद में गाड़ियाँ बढ़ेंगी और शहर वसअत में होंगे तो गाड़ी चलेगी भी ज़्यादा, और उतनी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो गाड़ियों से निकलेगी। अब गाड़ियों से बहुत बारीक पार्टिकल्स निकलते हैं। तकरीबन 276 कंपाउंड हैं जो गाड़ियों के फ्यूल का जो वो जलता है जब, तो 276 किस्म के कंपाउंड जो हैं वो निकलते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें नॉक्स हैं, सॉक्स हैं, कच्चा तेल भी होता है जिसको हम VOX कहते हैं। तो फिर ये जब फिज़ा में जाते हैं तो इनका आपस में भी रिएक्शन होता है, तो वो एक धुंधला सा पान आ जाता है। इसी तरह अमोनिया जो कि हमारे खाद वगैरह में इस्तेमाल होता है, और ये जो भैंसों के बाड़े हैं वहाँ से और कूड़े से अमोनिया निकलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलती है। लेकिन सर, हुकूमत को क्यों नहीं पता चल रहा है इस चीज़ों का? हुकूमत क्यों नहीं इस पर इकदाम कर रही? देखिए, ये एक दिन में नहीं होता। हम अगर सारा साल सोए रहेंगे और आखिरी 4-5 महीनों में हमें होश आती है तो अच्छा, ये प्रॉब्लम आएगी। साहब, मैं जरा एक और एंगल से सवाल करता हूँ आपसे। एक और एंगल से बात यह है कि टाउन प्लानिंग एक खास एक साइंस है। शहर और भी बड़े हैं, यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट पॉलिसी थी, जो पहला 5 साल मंसूबा था उसके बाद तर्क कर दी गई। शहर कब्जा ग्रुपों के हवाले करके हमने वर्टिकल जो है वो डेवलपमेंट की। यहाँ पे हमने अंडरग्राउंड बनाने की बजाय ऊपर से ये पुल बना के लोगों की तशहीर के लिए बनाए। तो डोंट यू थिंक कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो लोग नालायक और जो जिस तरह के जाहिल लोग हमारे ऊपर मुसल्लत थे, आज उन्होंने अनलिवेबल बना दिया शहर को इन पॉलिसीज़ की वजह से? देखिए, ये साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। शहर में जब कंजेशन होती है, अब जैसे मैंने आबादी का आपको तनासुब बताया है, जब कंजेशन होती है तो गाड़ियों के तादाद में इजाफा होता है, फिर मकानात बनते हैं, उसके लिए ब्रिक किल्न लगाने पड़ते हैं,
आपको, तो वो फिजा में आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चले मैं सादा सवाल करता हूँ, सादा सवाल करता हूँ, एक सादा सवाल, सादा सवाल, मैं जरा प्लीज इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो हुई हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा है उसका। और देखिए लोग उसमें लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उसमें हर किस्म का जो है ना गंदा मटेरियल जो है ना वो जलाते हैं। इसी तरह फिर ब्रिक किल्न्स बनती हैं जब आबादी बढ़ती है। अब ब्रिक किल्न जो हैं वो दुनिया में ये वाली टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी है। अब वहाँ पे टनल ब्रेक्स आती हैं जो कि मेरा ख्याल है, मैं हिसाब लगा रहा था पाकिस्तान में कोई जहाँ स्मोक आई तो वहाँ पर कम थी उसकी जो रेशो कम थी उसकी शिद्दत, लेकिन यहाँ पर तो 1000 से ऊपर चली गई है। तो इसका हल क्या है सर? क्या इसका हल जो है वो बारिश है, बारिश बरसा के, मसनूई बारिश बरसा के इसको ख़त्म किया जा सकता है, या इसका और भी हल है कोई? नहीं, ये जो बहुत ही बारीक पार्टिकल होते हैं ये बारिश से ख़त्म नहीं होते। अगर बहुत मूसलाधार बारिश हो तो सिर्फ 8% जो है वो ख़त्म होते हैं, और अगर मीडियम बारिश हो तो उसमें 0% होता है। ये कई तजर्बे हो चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन ये नाकाम है। देखिए हमने सोर्स को कंट्रोल करना है, हमने फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर करना है। जो इस वक्त हमारे यहाँ सल्फर, लेकिन सर इसका फौरी हल तो कोई होगा? 36 करोड़ लगा के बारिश करना हल है या कोई और हल है इसका? नहीं, देखिए इसमें तो आपको फॉग ये स्मॉग दूर करने के लिए एक बड़े बड़े टावर जो चाइना में भी लगे हुए हैं, इंडिया ने भी लगाए हुए हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया में कम होता है पोल्यूशन, वहाँ भी जनरेट होती है, तो अब इन्होंने फॉग टावर लगाए हैं। तो अगर हम लाहौर जैसे शहर में कुछ स्मॉग टावर्स लगा लें और लोकली बनाएं, उसको कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि कोई इंपोर्ट करने पड़ेंगे हमें। चाइना के पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं स्मॉग टावर क्या होता है। और दूसरा जी, स्मॉग टावर सिंपल ये एक हवा लेता है एक साइड से और उसको फिल्टर में से गुजारता है और दूसरी साइड से क्लीन एयर बाहर निकल जाती है। ये लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है क्यों इलाके की पूरी हवा को वो साफ कर रहा होता है। लाहौर की जो आबादी या विड्थ है इसमें कितने स्मॉग टावर चाहिए होंगे? देखिए ये तो हमने आज तक इस तरह की स्टडी नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है इब्तदाई तौर पे अगर 10 टावर से भी स्टार्ट कर लें तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इसमें। और इसके अलावा जो है फ्यूल की क्वालिटी बहुत अहमियत रखती है। हमें एक पूरा प्रोग्राम शुरू किया था जब मैं डायरेक्टर जनरल था, तो हमने सल्फ़र फेज़ आउट प्रोग्राम शुरू किया था कि सल्फ़र जो है 1% से हम आधे % पर लाए थे और आधे % से फिर हम 0.05 पे लाए थे। सर इस स्मोक में साहिवाल कोल पावर प्लांट का कितना हिस्सा है? क्या वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है सर? क्या चीज? साहिवाल कोल पावर प्लांट, क्या इस स्मोक में इसका भी कंट्रीब्यूशन है सर? जी बहुत ज्यादा है। कोल सिर्फ देखिए पावर प्लांट में भी जलता है और ये हजारों मील तक इनके इफेक्ट्स जाते हैं। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं आपके यहाँ भट्ठों में जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें कोल जल रहा है और वो लो क्वालिटी का भट्ठों के अंदर जल रहा है, उसकी वजह से पार्टिकल जाते हैं। देखिए अब बात ये कि तो हमने जब ये बन रहा था कोल पावर प्लांट तो उस वक्त कोई इसकी स्टडी, इसका मतलब नहीं हुई कि जो एनवायरनमेंट असेसमेंट स्टडी होती है वो हुई नहीं है? वो बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट ने की है। पंजाब का इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इसी मकसद के लिए है, उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो शुजा साहब रोका क्यों नहीं उन्होंने? प्लांट जो है पंजाब के सेंटर में बना रहे हैं। देखिए इसके लिए रेमेडी भी है। हमारी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको चाहिए था एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल में जाते, अपना केस वहाँ पर पेश करते और वहाँ पे तसल्ली करते कि जी जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलेगी। अब ये कि लग गया है तो इसके जो एफिशिएंसी है इक्विपमेंट की उसका जायज़ा लिया जाए। मैं इस बात में बहुत क्लियर हूँ कि एक मुकम्मल स्टडी की जाए जिसमें यह देखा जाए जो पार्टिकल फ़िज़ा के अंदर हैं वो किस चीज़ के पार्टिकल हैं। देखिए इसमें अमोनिया भी बड़ा किरदार अदा करती है जो भैंसों के बाड़ा से भी निकलती है, जो खाद से निकलती है। लेकिन सर जो स्मोक है इस वक्त वो सुरमई और पीले कलर की है, तो इसको समझा जा सकता है कि ये स्मोक पीले और जो सुरमई कलर की है इसमें कौन कौन सी गैसेस और कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं?
देखिए, अगर तो ग्रे कलर की स्मॉग है तो वो तो साफ ज़ाहिर है कि सूट, जिसको हम कालक बोलते हैं, वो फिज़ा में ज़्यादा आ रही होती है। अगर वो पीले रंग की है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है। आसिफ शुजात साहब, आपने हमें गाइड किया, मगर मैं चाहता हूँ एक सवाल के जवाब जरूर दे के जाएं हमें। ये जो आप 10 या 12 टावर्स की बात कर रहे हैं कि जिससे बहुत फर्क पड़ सकता है, इनकी लागत कितनी हो सकती है अंदाजन? सर, मैं समझता हूँ कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इसकी ज़्यादा लागत नहीं आएगी। इसको वर्कआउट करना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े अच्छे फैब्रिकेशन के यूनिट हैं, उनके साथ बात की जा सकती है, उनसे प्रपोजल इनवाइट की जा सकती हैं